Hello everyone, this is Supriya, your mathematics educator, and today we are going to discuss about class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.3। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ट्रेपेजियम। नाउ व्हाट इज़ ट्रेपेजियम, दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे इसमें मैंने लिखा है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एटलीस्ट वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मैंने यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी यहाँ पे एक पेयर जो है, पेयर आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और ये वाली नहीं है। सेकंड जो दो पेयर हैं वो नहीं है, लेकिन ये वाला पेयर पैरेलल है। ऐसे ये ब्लू वाली फिगर में भी आपको वन पैरेलल साइड दिख रही होगी, ऐसे इसमें भी है, और ऐसे ही चारों फिगर्स में क्या है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो इसका मतलब है ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये कंडीशन होती है ट्रेपेजियम की। सेकंड इज अवर काइट। काइट में क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या है, आप जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पे काइट की शेप दी है। काइट क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि जो आपको ये डायगोनल दिख रहे हैं के एम एंड जे एल, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ये क्या है, ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। ये वाला आपको जेएल जो है डायगोनल देख रहे होंगे, तो केएम जो डायगोनल है वो जेएल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि वन डायगोनल को जो है बाइसेक्ट यानी कि ठीक टू पार्ट में, हाफ में कट कर रहा है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ काइट। और ये इसकी क्या है, दो कंडीशंस है जो हम आगे अभी क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आपको यहाँ पे फिगर भी दी हुई है। और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस होती हैं, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप देख रहे होंगे ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ए डी एंड बी सी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, एंड ए बी एंड डी सी पैरेलल एंड इक्वल हैं। सेकेंड है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देख रहे होंगे एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल डी एंड एंगल बी, ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द फोर्थ कंडीशन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। यानी कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ए सी बाइसेक्ट बी टी। द फोर्थ फिगर इज रोम्बस। रोम्बस की कंडीशन है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे भी क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की कंडीशन में क्या होती है, चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू बी सी, ये चारों इक्वल हैं। एंड द थर्ड इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। यानी कि जो इसके डायगोनल्स हैं ये इसको एक तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल होगा मिडिल वाला ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। यानी कि बी ई इक्वल्स टू ई डी और ए ई इक्वल्स टू ई सी। बाइसेक्ट मतलब एकदम मिडिल में कट करना। तो दैट वाज अवर रोम्बस। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर फिफ्थ, और फिफ्थ रेक्टेंगल हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपको फिगर दी हुई है। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि डी सी इक्वल्स टू ए बी, ऐसे ही डी ए इक्वल्स टू सी बी, ये इक्वल हैं। ईच एंगल इज ए राइट एंगल। आप देखेंगे इसमें क्या है, ये हर एक एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये आपका क्या है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है। एंड द थर्ड इज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इसके रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सिक्स्थ इज अवर स्क्वायर। इक्वल साइड्स, स्क्वायर की भी वही चारों साइड्स इक्वल होती हैं।
ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसमें क्या है, सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, और इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल इसके इक्वल हैं। नाउ वी आर कमिंग इन टू अवर एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। वो बोल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, और यहाँ पे जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और आपको बताना है, इनके आंसर्स देने हैं, और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं उनको भी डिफ़ाइन करना है। तो फर्स्ट हमारा है AD इक्वल्स टू, AD यानी कि कोई साइड है, आप देखें यहाँ पे क्या AD है ना। अब आपको क्या है, पैरेललोग्राम में क्या बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स AD इक्वल्स टू BC। ओके, तो यानी कि, और इसमें वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू गिव द यूज्ड प्रॉपर्टी, यूज्ड यू हैव टू टेल अस। तो इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड है एंगल DCB इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लेंगे हम पिक्चर में कि कहाँ पे है DCB, एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल C। एंगल C क्या होगा, एंगल A के इक्वल होगा। हमने ये पहले अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या किया था, डिस्कस किया था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इट मीन्स एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB, और रीजन क्या दिया है हमने इधर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ अवर थर्ड पार्ट इज OC इक्वल्स टू, OC कहाँ है, आप देख लें आप, OC ये रहा। तो OC इक्वल्स टू OA, क्योंकि अभी पीछे क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी कि हम ये पे हाफ पार्ट है OC डायगोनल का, तो ये OC किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर सेम हमने क्या दिया है रीजन, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ वी आर कमिंग इन टू अवर फोर्थ पार्ट, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। देखो एंगल DAB एंड एंगल CDA, ये वाला, ये A एंगल और D एंगल, इनकी मेजरमेंट किसके इक्वल होगी, इनकी मेजरमेंट किसके इक्वल होगी, 180 के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो उनमें ये जगह जगह हमारे यूज़ होने वाला है। तो एंगल D और एंगल A क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, और एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। सपोज एंगल A और एंगल B होता तब भी सेम होता, बोथ आर एडजेसेंट एंगल एंड एडिशन विल बी 180 डिग्री। ओके, तो दैट वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following parallelogram. Find the values of unknowns x, y and z. हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं, दो पैरेललोग्राम हैं, दो फिगर्स हैं, और जिसमें हमें दोनों में क्या निकालना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। अब देखें पैरेललोग्राम में हमें पता है कि आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यानी कि y इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये हमने सीधे सीधे लिख लिया है। रीज़न, हमेशा वी हैव टू राइट द रीज़न, बिकॉज अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। सो ऑलवेज बी क्विक, हमें ये लिखना ही है। तो आप जो भी लिख रहे हैं, अगर आपने केवल y इक्वल्स टू 100 लिख दिया और रीज़न नहीं दिया, ये ऐसे ही छोड़ दिया, या आगे भी यहाँ पे मैंने आपको रीजंस दिए हैं, अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपके वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा आपको लिखना है यहाँ पे कि क्यों y इक्वल्स टू 100 है, यू हैव टू राइट हियर द प्रॉपर्टी। तो y इक्वल्स टू 100 बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगेन x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं,
और एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी कि x प्लस 100 इक्वल्स टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 100, x इक्वल्स टू 80 डिग्री। सब्सट्रैक्ट करके 80 आया। तो आपका y और x आ गया है। नाउ अगेन z भी क्या है, x का अपोजिट है। तो यानी कि z इक्वल टू अगेन 80 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन पार्ट 1 आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आप देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप x और y तो अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा 50 का अपोजिट एंगल तो ये है इनसाइड, बी इनसाइड वाला एंगल। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले हमें पता है कि पैरेललोग्राम की कंडीशन है 50 और x क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम वही सेम प्रॉपर्टी लगा के इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू 180, द रीजन इज गिवन। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू आ गई। सेकेंड हमें पता है x और y क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। तो y इक्वल्स टू x इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये भी हमारा आ चुका है। एंड नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर z पार्ट। और z आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब z एक्सटीरियर एंगल है और हमें पता है कि 50 का अपोजिट एंगल क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी कितना होगा, 50 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये इनसाइड और आउटसाइड एंगल को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 180 आ जाएगा, बिकॉज लीनियर बनता है यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए जेड इज साइड एंगल इक्वल्स टू 50 क्योंकि अपोजिट एंगल है। अब z प्लस जेड इनसाइड इक्वल्स टू 180, तो z प्लस 50 इक्वल टू 180 एंड z इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। तो यानी कि z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 130 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि z ये आउटर एक्सटीरियर एंगल है, हमने इंटीरियर एंगल पहले ले लिया है 50 क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो 50 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। और यहाँ से हमने z को सॉल्व करके z इक्वल्स टू 130 फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर थर्ड पार्ट, द सेम क्वेश्चन बट द पार्ट थर्ड पार्ट। देखें आप, यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है, x, y एंड z की वैल्यू। ओके, तो इसमें क्या है, x इक्वल्स टू, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है। और इसके ठीक अपोजिट हमारा क्या है, x है। तो ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो इट मीन्स x इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट हमने यही किया है। अब सेकंड हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल में डी एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा बनते हुए, और ट्राइंगल के एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल देनी है, y की। x इज ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180, y प्लस 90 प्लस 30 120 इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, y इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है 90 एंड y की वैल्यू भी आ गई है 60। अब हम क्या देखेंगे कि y इक्वल्स टू z। थर्ड, y इक्वल्स टू z क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इट मीन्स कि z इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रीजन इज गिवन ओवर हेयर, अल्टरनेट एंगल z equals to 60 degree. That's our answer. Now we are coming into our fourth part. यहाँ पे हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी निकल गई है। एंड नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमें क्या निकालना है, x, y एंड z की वैल्यू। तो आप जो सीधे सीधे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी z और 80 क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसलिए हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेंगे z इक्वल्स टू 80 डिग्री। सेकेंड,
y और AT B, D and B क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं. इट मीन्स y इक्वल्स टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स. एंड x plus AT equals to 180 because adjacent angles are supplementary. हम पहले भी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसे. तो फिर x plus AT equals to 180, x equal to 180 minus 80, x equal to 100 degree. So that was our fourth part. Now we are coming into fifth and the last part of this question. Y is the same, we have to find out x, y and z. तो अब इसमें क्या किया है हमने, ये देखें आप, y एंड एंगल d एंड b आर अपोजिट एंगल्स. तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया y इक्वल्स टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये रीज़न है आपका इसका. नाउ हमारे अब इसमें देखें आप, इस वाले ट्राइंगल में देखें हम a c एंड d. ये ट्राइंगल क्या है, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो हम क्या कर लेंगे, x plus y plus 40 equals to 180 डिग्री. x plus y अभी हमने ऊपर निकाला था 120 plus 40 equals to 180 डिग्री. x plus 120 plus 40 160 equals to 180 डिग्री. then x equal to 180 minus 160 यानी कि कितना आ गया आपका 20 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 20 डिग्री. और अब एंगल x एंड एंगल z, these are alternate angles. तो alternate angles are always equal. तो x 20 है, it means z will be 20. So that is your answer. So now we are coming into our third question. Question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if, वो बोल रहा है कि क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है. अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि भाई either angle D plus angle B equals to 180 डिग्री. अब देखते हैं हम यहाँ पे हमने बनाया हुआ है पैरेललोग्राम. एंगल D, ये है आपका एंगल D, और एंगल B, ये एंगल B. अगर इन दोनों का एडिशन वो बोल रहा है 180 डिग्री है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है. तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम केवल वन कंडीशन में हो सकता है. कौन सी कंडीशन है, वो ये कंडीशन होगी कि भाई दोनों के दोनों क्या होंगे, D और B, क्योंकि हमें पता है दीज आर अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो जब ये 90 डिग्री होंगे दोनों, तभी ये 180 हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल हैं. सपोज हमने एंगल B को 70 ले लिया है, तो इट मीन सामने वाला भी 70 होगा, और 70 70 कितना हो जाता है 140. ये 180 नहीं हो रहा है. तो यानी कि ये पैरेललोग्राम ओनली वन कंडीशन में हो सकता है, व्हेन both angles will be 90 degree. Okay, the second part is AB equals to DC equals to 8 centimeter. AB, ये रहा AB equals to DC. ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर. ओके, these both sides are equal. ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है. सेकेंड है AD equals to 4 सेंटीमीटर एंड BC equals to 4.4. लेकिन ये दोनों साइड आप देख रहे होंगे ये इक्वल नहीं है, जबकि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इट मीन्स पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी आर कमिंग इनटू थर्ड पार्ट. एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री, जो कि क्या है, डिफरेंट है. और हमें पता है कि अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो इट मीन्स दैट पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल. सेम कंडीशन, सेम वही मैंने जो आपको अभी बताया है ऊपर ये D और B वाले में, कि भाई ये दोनों सेम होने चाहिए. ऐसे ही A एंड C विल बी इक्वल, तभी ये पैरेललोग्राम हो सकता है. सो दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर फोर्थ क्वेश्चन. ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. वो क्या बोल रहा है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, रफ फिगर आप ड्रॉ करें. दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम नहीं है वो. इट मीन्स कि उसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल, कोई कंडीशन नहीं है कि वो पैरेलल होनी चाहिए. बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. लेकिन उसके क्या होने चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो ऐसा क्या हो सकता है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, काइट.
काइट वाली फिगर में क्या था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसमें क्या है, एंगल के इक्वल्स टू एंगल एम, और ये वाले एंगल्स जो सेकेंड एंगल है ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो दैट इज अवर फिगर। इसका ध्यान रखेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू ड्रॉ काइट। नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर क्वेश्चन नंबर 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of parallelogram. वो क्या बोल रहा है कि द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था कौन से एंगल्स होते हैं, जो अगल बगल वाले एंगल होते हैं, या तो ये वाला एंगल होगा, ये होगा, या फिर पेयर होता है अगल बगल वाले एंगल्स का। तो वो क्या बोल रहा है कि इसका क्या है, मीजर गिवन है 3:2, रेशियो गिवन है हमें, और हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है, और पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या कर लिया, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर 3x एंड 2x। हमने पहले भी जब हमारे पास ऐसे रेशियो में गिवन क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने देखा होगा कि हम क्या ले लेते हैं, लेट 3x एंड 2x। कोई भी रेशियो होता है उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180. So first we have to find out the value of x. X equal to 180 divided by 5 equals to 36. Now angle will be 3x, यानी कि 3 into 36, तो आपका आ गया 108 डिग्री, and B is 2x, यानी कि 2 into 36 equals to 72 डिग्री। तो that was our question number 5. The angles are now 108 degree and 72 degree. Now we are coming into our sixth question. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. वो क्या बोल रहा है कि adjacent angle हैं कोई भी parallelogram के दो, वो क्या है, equal है, और आपको क्या निकालना है, सारे एंगल्स निकालने हैं, measure of each angle, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है उस एंगल की। तो हमें पता है कि भाई parallelogram के adjacent angle हमने ले लिया let x. Then the same thing, we know that the addition of adjacent sides is, adjacent angle is 180 degree. So x plus x equal to 180, 2x equal to 180. So x equal to 180 by 2 equals to 90 degree. So each angle will be 90 degree. It means कि parallelogram का each angle कितना होगा, 90 degree का होगा। Now coming into question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the property you use to find them. वो क्या दिया हुआ है इसने, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, HOPE, hope. That's a really nice name of parallelogram, HOPE. But ये पैरेललोग्राम है, होप नहीं है इंग्लिश वाला। ओके, सो हम क्या देखेंगे, हमें इसमें फाइंड आउट करना है x, y, z। और आप देख रहे होंगे इसमें एक तो 40 डिग्री एंगल दिया हुआ है इंटीरियर, और एक यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल तो हमें दिया है, बट हमें क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज वी नो। तो हमने क्या ले लिया, लेट ये इनसाइड, ओ इनसाइड एंगल इज 1। तो हमने ले लिया एंगल 1 plus 70 equals to 180 because linear pair. Angle 1 equals to 180 minus 70. So angle 1 equals to 110 degree. तो अभी एंगल 110 आ गया, इट मीन्स अपोजिट एंगल x भी कितना हो जाएगा आपका, 110 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द रीजन इज ऑलवेज वी हैव टू राइट। नाउ अब ये हमारे पास है 110 डिग्री, और सेकेंड इज y 40, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज y। तो ये क्या होंगे, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो y इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ हमारे पास y है, ये एंगल 1 है इनसाइड O, और वी हैव टू फाइंड आउट z। हम क्या कर लेंगे, हम इन तीनों को, या तो हम जो है इसमें ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओके या तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी,
कि भाई इस y प्लस जेड प्लस ओ इनसाइड इक्वल्स टू 180 डिग्री और इससे हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन अस कि भाई हम, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसी से आंसर आएगा। हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को लगा के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका एच जो है, एच का ये जो इनसाइड एंगल है ये जो है 70 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग है। इट मीन्स 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70, सो z इक्वल्स टू 70 माइनस 40 एंड z इक्वल्स टू 30। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, ये आपको एग्जाम में ये वाला ध्यान आता है कि भाई ट्राइंगल के तीनों साइड्स का एडिशन 180 डिग्री होता है और हमारे पास ये भी है, y भी है एंड वी कैन फाइंड आउट द z, तो ये आप कर सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा वो भी। Now we are coming into our 8th question. The following figure GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y and lengths are in centimeter. वो क्या बोल रहा है कि आपको दो फिगर दी हुई हैं, guns and runs. Name are really interesting. But these are not guns and runs. ये क्या पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये फिगर्स पैरेललोग्राम हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं, तो हम इन्हें क्या पढ़ेंगे, GUNS और RUNS, ओके, बिकॉज एवरी GUNS इज अ डिफरेंट पॉइंट इन दैट फिगर, ओके। लेकिन हाँ, अगर आप फटाफट पढ़ना चाहें तो गन्स और रन्स पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने सोल्यूशन पे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम देख रहे होंगे फर्स्ट फिगर में एक तरफ हमारा 3x है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, 18 है, तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/3 यानी कि 6, x की वैल्यू आ गई। सेम ये देखें आप, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 बिकॉज अपोजिट साइड्स आर अगेन इक्वल। 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी कि 27, y इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल्स टू 9। दैट वाज अवर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फिगर आंसर। गन्स का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं रन्स पे। बी, इसमें भी क्या है, अब इसमें देखिए हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल होंगे। तो हमने क्या ले लिया, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, y इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही x प्लस y इक्वल्स टू 16, that one is the second diagonal, and x plus 13 equals to 16, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। x इक्वल्स टू 16 माइनस 13 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 8th क्वेश्चन था। नाउ वी आर कमिंग इनटू आवर क्वेश्चन नंबर 9। इन द बिलो फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम दिए हुए हैं आपको पैरेललोग्राम के और क्वाड्रिलेटरल के, है ना। सो एंजॉय दैट वन। ये हमारे लिए भी अच्छा है याद करने के लिए, और एग्जाम में सपोज एक क्वेश्चन आता है तो हमें फट से क्लिक हो जाएगा कि अरे हमने रिस्क और क्लू कहाँ पढ़ा था। वैद फिर भी ये जो है हमारा RISK एंड CLUE 2 पैरेललोग्राम्स हैं, बट दे गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। सो वी आर कमिंग इन सोल्यूशन इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल रिस्क RISK। आप देखें भाई रिस्क कहाँ पे है, RISK, ये रहा हमारा। हमने इसमें क्या किया है, एंगल K इक्वल्स टू एंगल SIR, ये वाला इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल है तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया है, 120 डिग्री, ठीक है। बट हमें तो निकालना है x, ये वाला x। इसके लिए क्या चाहिए हमें, हम देख रहे हैं कि ये x है, फिगर में थोड़ा सा कंसंट्रेट करें आप लोग, x है और इसके जो है ना अपोजिट ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या होगा, ये भी x होगा। तो हम x यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स निकाल लेते हैं इस वाले ट्राइंगल के, इस छोटे से ट्राइंगल के, तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया,
ये आ गया हमारा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 120 डिग्री आ गया है ये वाला एंगल। हम क्या करेंगे, इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। इंटीरियर एंगल को हम पढ़ रहे हैं SIL, और हम इसे SIC भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों करेक्ट हैं, SIL SIC वट एवर यू वॉन्ट। तो ये हमारा 120 डिग्री है, ये हम कैसे निकालेंगे, लीनियर एंगल से। 120 प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर है। तो 120 प्लस SIL इक्वल टू 180, SIL इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि आया आपका 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पे देखें आप, एंगल ULC ये कितना है, 70 डिग्री। तो ये क्या होगा, एंगल ECI, ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप देख रहे होंगे इस ट्राइंगल में हमारे पास इंटीरियर ये वाला एंगल भी और ये भी आ गया, और ये है हमारा X। तो अब हम केवल ट्राइंगल OIC में लेंगे। इसमें क्या है, ये तो X है, वर्टिकली अपोजिट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसके अपोजिट है। नाउ X प्लस ये वाला एंगल SIL प्लस ECI ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम इसमें क्या कर लिया है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, ये था आपका 60, ये ऑलरेडी आपका 70, ये x इक्वल्स टू 180, सो 130 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, x इक्वल्स टू 50। इसमें आप थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक ऑन द फिगर कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू में हमें दिया हुआ है, अब ये यहाँ 120 दिया है, यहाँ 70 दिया है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या कर लेंगे, इसको अपोजिट रख लेंगे यहाँ पे। हम यानी कि इस वाले ट्राइंगल पे काम करना है, इस वाले पे क्यों, वैसे हम इस पे भी कर सकते थे। क्वेश्चन ये भी है, इसके लिए भी अगर हम करते तो भी हमें सेम प्रोसीजर करना पड़ता, यानी कि हम ये ट्राइंगल चाहे हम ये ट्राइंगल भी फोकस कर सकते हैं OSE, लेकिन हमने इस टाइम किस पे किया है, OIC पे। हम इस पे भी कर सकते थे सेम मेथड से, लेकिन हमने इस पे किया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मेथड जो इजी लगे हम उस पर काम कर सकते हैं। जिस ट्राइंगल, अगर हमें ये ट्राइंगल इजी लगता है ऊपर वाला, तो हम पहले इसी पे फोकस कर लेंगे, लेकिन मैंने इसमें इस पे किया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है या फिर आपको लगता है कि ये वाला ट्राइंगल हमें इजीली सॉल्व हो जाता, ऊपर वाला EOS, so you can write me on comment section, definitely I'll get back to you whatever problem you are facing on that. Okay, now we are coming into our question number 10. Explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. ट्रेपेजियम की कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, जहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। वो क्या बोल रहा है, आपको एक फिगर गिवन है कि भाई आप हमें बताएं कि ये कैसे क्या है, एक ट्रेपेजियम है और विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी क्या है, पैरेलल कौन सी साइड्स हैं। तो हमें पता है कि ये क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिया, एंगल M प्लस L इक्वल्स टू 100 प्लस 80 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल साइड, दैट्स मीन दैट इज अ ट्रेपेजियम। Now we are coming into our question number 11. Find M angle C in figure if AB parallel DC. वो क्या बोल रहा है, M measurement of angle C, हमें ये क्या निकालना है, एंगल C निकालना है। ओके, इफ AB, और ये क्या है, AB पैरेलल है DC के, तो क्या होता है, वही आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस खींची हैं और उसमें एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेललोग्राम की क्या होती है कंडीशन, कि ये एंगल्स का एडिशन कितना होगा इनसाइड एंगल्स का, 180 डिग्री। ओके, तो हमने क्या कर लिया है, एंगल B 120 है प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, सो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, नाउ वी आर कमिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो इसे अच्छे से ध्यान लगा के करें, क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म होने वाला है।
Question number 12. Find the measure of angle P and angle S. If SP parallel RQ in the figure, you find MZR. Is there more than one method to find M angle P? वो क्या बोल रहा है? Find the measure of angle P and angle S. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल P और एंगल S फिगर में दिया है. If SP parallel RQ, आपको क्या दिया है? SP और RQ क्या है? पैरेलल है. You find MZR, measurement of ZR, and if there are more than one method, वो बोल रहा है क्या एक से ज़्यादा मेथड भी हैं इसको फाइंड आउट करने के. तो हम क्या देखेंगे? हमें पता है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 180. सेम पैरेलल, दीज लाइन्स आर पैरेलल. और ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनका एडिशन कितना होगा? 180. तो इससे हमने निकाल लिया P प्लस 130 इक्वल्स टू 180. P इक्वल्स टू 180 माइनस 130, यानी कि P इक्वल्स टू 50 डिग्री. अब देख रहे होंगे हम यहाँ पे फिगर में कि हमारे पास P की वैल्यू है, Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, P की हमने निकाल ली है, R हमारा क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से एंगल S निकाल लेंगे कि चारों एंगल्स का क्वाड्रिलेटर का एडिशन कितना होता है? 360. P प्लस क्यू प्लस R प्लस S इक्वल्स टू 360. 50 प्लस 130 प्लस 90 प्लस S इक्वल टू 360. तो यहाँ से आ गया आपका 270 प्लस S इक्वल्स टू 360. S इक्वल्स टू 360 माइनस 270 इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब वो बोल रहा है क्या इसका कैन वी फाइंड आउट द आंसर विद अनदर मैथड? क्या इसका कोई दूसरा मैथड भी हो सकता है? मोर देन वन. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे सेकेंड मैथड, ये तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी ले ली थी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नाउ मैंने देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेकेंड मैथड भी दिया है. आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे P प्लस क्यू इक्वल टू 180 लिया था, तो हम यहाँ भी ले सकते थे, राइट? R प्लस S इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये दोनों भी तो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो यहाँ से भी क्या सकता था? 90 प्लस S इक्वल टू 180, S इक्वल टू 180 माइनस 90, S इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? तो यस, दैट इज वी हैव मोर देन वन मेथड. और इसी में नहीं, और भी क्वेश्चंस पे हम डिफरेंट मेथड से आंसर निकाल सकते हैं. तो वट एवर सूट्स यू, आपको जो इजी लगता है ना मेथड. सपोज आपको भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं लगानी थी, आपको ये लगानी है, तो आप इससे आंसर कर लें. बट ये ध्यान रखें कि हमेशा यू हैव टू गिव आंसर प्रॉपरली. आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में. ऐसा नहीं है कि आपने केवल लिख लिया कि R प्लस एक्स इक्वल टू 180, दैट्स द आंसर. नो, यू हैव टू राइट प्रॉपर आंसर कि भाई हमने क्यों लगाया, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड सम ऑफ अल्टरनेट एंगल इज 180. ये मार्क्स, इन पे मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं. सो ऑलवेज यू हैव टू गिव आंसर प्रॉपर. And that was our last topic of this chapter. So stay tuned and please like, share and subscribe my video. And whatever queries you have, you can comment me in comment section, and definitely I'll get back to you. Stay happy and safe. Thank you so much.